हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्माकोलॉजी सीरीज़। तो इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स और उनके लोकेशन और एक्शन के बारे में। तो एक बार मैं आपको फट से वो रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था M1 रिसेप्टर। तो M1 रिसेप्टर आपका कहाँ प्रेजेंट था? स्टमक पे। और क्या कर रहा था? HCl के सिक्रीशन को बढ़ा रहा था। ठीक है। अब M2 रिसेप्टर आपका कहाँ था? हार्ट पे था, मेनली एवी नोड और एसओ नोड पे। और क्या कॉज कर रहा था? ब्रैडिकार्डिया, मतलब हार्ट रेट कम हो रहा था। ठीक है। फिर हम आए थे M3 रिसेप्टर पे। M3 रिसेप्टर मेनली आपके तीन जगह पे थे, स्मूथ मसल्स, आइज और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। मैंने आपको बताया था दो टाइप के स्मूथ मसल्स है, वैस्कुलर और विसेरल। तो वैस्कुलर स्मूथ मसल पे क्या काम था? वैसो डायलेशन। और विसेरल स्मूथ मसल्स पे क्या काम था? ब्रोंको स्पाज्म। ठीक है। अब तीसरे हमने देखा था कि इंटेस्टाइन और ब्लैडर पे भी स्मूथ मसल रहता है। तो क्या कर रहा था? जब M3 एगोनिस्ट ड्रग आएगा, M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके क्या हो रहा था? आपकी इंटेस्टाइन और ब्लैडर की मोटिलिटी बढ़ रही थी, जिसके कारण M3 एगोनिस्ट ड्रग यूज़ हो रहा था आपकी कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन और पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस में। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था M3 रिसेप्टर ऑन आइज। तो मैंने आपको बताया था कि मेनली प्यूपिल होता है सर्कुलर और रेडियल मसल्स से सराउंडेड। जो M3 आपका रिसेप्टर होता है वो मेनली प्रेजेंट होता है कॉन्स्ट्रिक्टर मसल पे, जिसके कारण क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, जिसको हम बोलते हैं मायोसिस। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो M3 रिसेप्टर है वो आपके प्रेजेंट है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे। तो कौन से ग्लैंड थे? सलाइवरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। तो मेनली M3 रिसेप्टर क्या कर रहा था? इन सबके सिक्रीशन को बढ़ा रहा था, मतलब प्रमोट देयर फंक्शन। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मस्करैनिक, हमने कल पढ़ लिया। फिर इसके बाद मैंने आपको निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी पढ़ाया था। इसमें NM और NN रिसेप्टर्स। NM रिसेप्टर मैंने बताया था, M से याद रखो स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल पे जाके क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्शन। और NN रिसेप्टर का मेनली लोकेशन क्या था? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। तो आज ये मस्करैनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को आपको ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ना है कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो देखिए, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है कोलिनर्जिक पे, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये अप्रोक्स 4 मार्क्स के लिए आपके LAQ में पूछा जाता है। ठीक है। कि क्लासीफाई कोलिनर्जिक ड्रग्स, फिर राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, ADR अगर पूछा है तो ड्रग इंटरैक्शंस, और इफ एनी कॉन्ट्राइंडिकेशंस प्रेजेंट। तो दिस इज योर पैटर्न ऑफ योर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो आपको ये जो क्लासिफिकेशन है लर्न करना है। ठीक है। और मेनली जो स्टैंडर्ड बुक है KDT, इससे ही आप क्लासिफिकेशन लर्न करो। मैंने भी आपको उसी से पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले कोलिनर्जिक ड्रग्स, इसको बोलते हैं कोलिनोमाइमेटिक या फिर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। मैंने आपको बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो था आपका एसिटिल कोलिन, है ना। तो इनको इसलिए हम बोलते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। तो जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है ये आपके मेनली डिवाइड होते हैं दो में, जो कि है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटी कोलिन ईस्टरेज। ठीक है। अब जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू कोलिनर ईस्टर्स एंड अल्कलॉइड्स। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको सारे एग्जांपल्स याद नहीं करने, एटलीस्ट दो दो एग्जांपल भी आपको अगर याद हुए इट्स मोर देन सफिशिएंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलिनिस्टर्स। कोलिनिस्टर्स में क्या आएगा? मैंने आपको बताया था न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एसिटिल कोलिन। तो पहला एग्जांपल आप याद रखो एसिटिल कोलिन, और दूसरा याद रखो मिथाइकोलिन। देखो, ड्रग्स हमेशा आर ऑफ सिमिलर साउंड, तो आप वैसे भी उनको याद कर सकते हो। एसिटिल कोलिन और मिथाइकोलिन साउंड सिमिलर। फिर अल्कलॉइड्स में आप क्या है? मस्करीन और पाइलोकार्पिन। अब जब एंटी कोलिन ईस्टरेज है, ये आपके मेनली दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल एंटी कोलिन ईस्टरेज और इरिवर्सिबल एंटी कोलिन ईस्टरेज। रिवर्सिबल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कार्बामेट्स एंड एक्रिडीन। अब कार्बामेट्स में आपके आते हैं, देखो, फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पीरियोडोस्टिग्मीन, रिवास्टिग्मीन, ये सब सेम साउंड करते हैं। ठीक है। फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पीरियोडोस्टिग्मीन, रिवास्टिग्मीन, तो आपको याद करने में भी ईजी जाएगा। द और एड्रोफोनियम या फिर डोनेपेजिल और गैलेंटामाइन भी आपको अगर याद रहा तो इट्स फाइन। एड्रोफोनियम इज इम्पोर्टेंट, सो आप ये याद रखो, ये दो इट्स ऑप्शनल। ठीक है। एक्रिडीन में आपका आता है टैक्रीन, ये हो गया आपका रिवर्सिबल एंटीकोलिन ईस्टरेज। फिर
इरिवर्सिबल में अगेन कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। अब कार्बामेट्स में एक ही एग्जांपल याद रखो, प्रोपेक्सर, ठीक है। और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में मेनली इकोथायोफेट आपको याद रखना है, और मैलाथायन याद रखिए, और ताबून सैरिनसोमान, ईजी है याद करने के लिए, ठीक है। तो 2 से 3 एग्जाम्पल भी आपने याद रखे तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। ऑर्गेनोफॉस्फेट में आपको याद रखना इकोथायोफेट, मैलाथायन और ताबून सैरिनसोमान, ठीक है। सो दिस इज़ अ क्लासिफिकेशन जो कि आपके LAQ में आपको एटलीस्ट 4 मार्क्स के लिए आएगा, और ये आपको याद ही करना है, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। अब व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब आपको फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आ गया कि क्लासिफाई कोलिनर्जिक ड्रग्स, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट ऑफ फाइसोस्टिग्मिन, अगर ऐसा पूछ लिया तो आप क्या करोगे, ये क्लासिफिकेशन लिखोगे। अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो फाइसोस्टिग्मिन क्या है, एंटीकोलिन स्टेरेज है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा कि देखिए, जो एसिटिल कोलिन है आपका, एसिटिल कोलिन इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय बोथ 2 and pseudocholinesterase, then acetylcholine binds to anionic and esteric sites both। फिर क्या होता है, उसका एसिटिलाइटेड एंजाइम बनता है विच अंडरगोज रैपिडली हाइड्रोलाइसिस एंड एसीटेट फ्री एंजाइम इज फॉर्म्ड। अब जो फाइसोस्टिग्मिन है इट्स अ कार्बामेट, सो व्हाट विल हैपन, जो कार्बामेट है इट विल बाइंड टू बोथ साइड सेम एनायनिक एंड हिस्टेरिक साइट, then carbohylated enzyme will formed which will undergo slow hydrolysis to release the enzyme। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आपके फाइसोस्टिग्मिन का, ये आपको वहाँ पे लिखना है। अप्रॉक्स 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है ये कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फाइसोस्टिग्मिन। तो ये हमने कार्बामेट्स का पढ़ा, तो इन सारे ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। तो आपको अगर फाइसोस्टिग्मिन पूछ लिया, नियोस्टिग्मिन पूछ लिया, पिरिडोस्टिग्मिन पूछ लिया, तो आपको सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, ठीक है। क्या था, बहुत इजी है, देखो कार्बामेट्स थे जो कि बाइंड करते हैं दोनों आपके एनायनिक और स्टेरिक साइट पे कोलिनेस्टेरेज के, जिसके कारण क्या होगा, आपका कार्बोमाइलेटेड एंजाइम बनेगा जो अंडरगो करेगा स्लो हाइड्रोलिसिस, जिससे रिलीज होगा एंजाइम, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसके मेनली आपको पूछे जाएंगे यूजेस, तो मैं आपको एक एक ड्रग करके एक्सप्लेन करता हूँ जिसके कारण आपको उसके यूजेस भी पता चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइसोस्टिग्मिन, ठीक है। तो फाइसोस्टिग्मिन हमने पढ़ लिया, इट इज़ अ रिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टेरेज। अब इसका सोर्स है फ्रॉम प्लांट। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज इट्स हाईली लिपिड सोल्यूबल, देयरबाय इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर इजीली। जनरल फार्मक में पढ़ा होगा आपने, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो फाइसोस्टिग्मिन है इट एक्ट्स ऑन बोथ मस्करैनिक एंड निकोटेनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। अब बताओ मुझे, जब M2 पे एक्ट करेगा कोई भी M2 एगोनिस्ट तो क्या करेगा, M2 वॉज प्रेजेंट ऑन हार्ट और क्या करेगा, ब्रैडिकार्डिया, और M3 पे जाके क्या कर रहा था, मायोसिस और एक्सेसिव स्वेटिंग स्वेट ग्लैंड पे, ठीक है। ये हमने जो कल रिसेप्टर्स पढ़े वो आपको माइंड में रखते हुए इसको पढ़ना है, ठीक है। तो मस्करैनिक रिसेप्टर्स पे क्या क्या एक्शन हो गया, M2 पे एक्ट करके ब्रैडिकार्डिया, M3 पे एक्ट करके मायोसिस और एक्सेसिव स्वेटिंग। अब NM रिसेप्टर पे एक्ट करके क्या करेगा, मैंने बताया था M से याद रखो मसल, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसको हम माइस्थेनिया ग्रेव्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग, ओके। तो ये बेसिक है फाइसोस्टिग्मिन का। अगर आपको LAQ में बस यूजेस पूछ लिए तो आप क्या क्या यूजेस लिख सकते हो कि इट इज़ यूज्ड इन एट्रोपिन पॉइजनिंग, यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। अब फाइसोस्टिग्मिन के बाद आते हैं नियोस्टिग्मिन पे। नियोस्टिग्मिन भी आपका रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज है। अब इट हैज़ डायरेक्ट एक्शन ऑन NM रिसेप्टर, ठीक है। इसीलिए NM रिसेप्टर पे डायरेक्ट एक्शन है, इसीलिए इट इज़ यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस, ओके। अब इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन रिवर्सिबल ऑफ डी ट्यूबाक्यूरिन टॉक्सिसिटी। और अगेन इसका और एक यूज़ है कि स्नेक बाइट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नियोस्टिग्मिन इज गिवन अलॉन्ग विथ एट्रोपिन टू गेट ओनली निकोटेनिक एक्शन ऑफ एंटीकोलिन स्टेरेज, क्योंकि एट्रोपिन जो है आपका एंटी मस्करैनिक एजेंट है, ठीक है। अब
जो ये स्नेक वेनोम होता है, इट कंटेन्स अल्फा बुंगेरोटॉक्सिन विच इज़ अ एंटागोनिस्ट ऑफ एनएम रिसेप्टर, सो कॉजेज स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो मैंने आपको बोला कि इसका डायरेक्ट एक्शन होता है एनएम रिसेप्टर पे, ठीक है। तो अगर आपको नियोस्टिग्मिन पूछ ले तो आप इसके यूजेस में क्या क्या लिख सकते हो? सबसे पहला माइस्थेनिया ग्रेविस एंड देन रिवर्सल ऑफ डी ट्यूबैक्यूरिन टॉक्सिसिटी और ट्रीटिंग द स्नेक बाइट, 3 यूजेस हो गए, ठीक है। अब नियोस्टिग्मिन के बाद आता है पीरियडोस्टिग्मिन। पीरियडोस्टिग्मिन भी आपका सेम, इट इज़ ऑल्सो अ रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेज, ठीक है। अब ये जो पीरियडोस्टिग्मिन है, इट इज़ मेनली orally given and it is a long acting, hence it is a preferred drug in case of myasthenia gravis, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा नियोस्टिग्मिन भी दे रहे थे और पीरियडोस्टिग्मिन भी दे रहे हैं, तो नियोस्टिग्मिन और पीरियडोस्टिग्मिन में से प्रीफर्ड ड्रग इज पीरियडोस्टिग्मिन, ओके।